अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लैब 7 में बात करेंगे एब्स्ट्रैक्शन एंड इंटरफेसेस की। इससे पहले हमने दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए थे, जिसके अंदर आपके पास इनहेरिटेंस था, जहां हमने मल्टी लेवल हिरार्किकल और सिंगल इनहेरिटेंस की बात की थी। उसके बाद हमने स्टूडेंट्स पॉलीमॉर्फिज्म सीखा, जिसमें हमने कंपाइल टाइम और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की बात की, और उसके अंदर हमने ओवरराइट और ओवरलोडिंग के डिफरेंस को देखा। आज हम बात करेंगे कि हम किसी भी इंफॉर्मेशन को किस तरह से हाइड कर सकते हैं। एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि फ्रंट एंड यूज़र के लिए एसेंशियल ना हो, इम्पॉर्टेंट ना हो, उसको किस तरह से हम हाइड कर सकते हैं। इसके साथ ही हम ये सीखेंगे कि हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को किस तरह से कवर कर सकते हैं, किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपको याद होगा स्टूडेंट्स, जब हमने इनहेरिटेंस की बात की थी तो हमने कहा था मल्टीपल इनहेरिटेंस इज़ नॉट सपोर्टेड इन जावा थ्रू क्लासेस, लेकिन इंटरफेसेस के थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। इंटरफेसेस के थ्रू आप मल्टीपल इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जब हमने इनहेरिटेंस पढ़ी थी तो इसके अंदर ये लाइन मौजूद थी कि मल्टीपल एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज सपोर्टेड थ्रू इंटरफेस ओनली। आज हम उसको देखेंगे कि इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस को इंटरफेसेस के थ्रू किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्शन स्टूडेंट्स एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि आपके पास कुछ डिटेल्स को हाइड कर देता है, हाइड करने के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि एसेंशियल नहीं होती उस यूज़र के लिए जो उस ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रहा हो, या फिर आपके पास वो ऑब्जेक्ट कहीं इम्प्लीमेंट हो रहा हो तो आपके पास फ्रंट एंड पे वो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं होती, तो आप उसे एब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं या हाइड कर देते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ मौजूद है कि अगर मैं आपसे कहूँ आपके पास एक सेल फोन मौजूद है, आपसे कहा जाए कि आप एक मैसेज सेंड करें, तो आप सिंपली एक मैसेज को टाइप करेंगे और उसको सेंड कर देंगे। आपको ये नहीं पता कि इसका इंटरनल या प्रोसेस क्या है ड्यूरिंग इन मैसेज वन साइड फ्रॉम अनदर साइड डिलीवर होगा, तो उसकी ड्यूरेशन में क्या प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है, आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, लिहाजा वो प्रोसेस आपसे एब्स्ट्रैक्ट होगा। इसी तरह एक और एग्जांपल है कि अगर आप एक कार को देखें तो आपको सिर्फ एज अ कार नज़र आ रही होगी, रादर देन कि उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स आपको नज़र आएं या आपको पता चले कि कार कैसे चल रही है। Abstraction lets you focus on what the object does instead of how it does it. आपको सिर्फ ये मतलब है कि मैसेज टाइप करके सेंड करना है, ये इससे कोई सरोकार नहीं कि आपका मैसेज किस तरह से जा रहा है। तो एब्स्ट्रैक्शन इसी पे फोकस करता है कि आपका ऑब्जेक्ट किस तरह से काम करेगा, आपका ऑब्जेक्ट कैसे काम करेगा उसको इससे कोई सरोकार नहीं, बल्कि आपके पास सिर्फ इसका प्रोसेस इसमें होता है कि आपका ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है। It may also be defined as the process of identifying only the required characteristics of an object, ignoring the irrelevant detail. The properties and behavior of an object differentiate it from other objects of similar type and also help in classifying या grouping the object. Definitely अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो आपको अगर उनको ग्रुप करना है या क्लासीफाई करना है तो आप उनको अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज या बिहेवियर्स उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का जो कीवर्ड है वो नून एक्सेस मॉडिफायर है। आपके पास एक्सेस जो एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड है वो क्लासेस और मेथड के साथ इस्तेमाल हो सकता है और होता है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हो सकती हैं। आप एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगाएं और एब्स्ट्रैक्ट की क्लास क्रिएट कर लें। उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं कि आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास अगर आपने एक दफ़ा बना दी तो आप उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। फिर आप ये सोचेंगे कि आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। अगर आप उसका एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते
तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे जो डेफिनेशन मौजूद है कि आप किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आप उसको एक क्लास के साथ इनहेरिट करते हैं। उस क्लास की इम्प्लीमेंटेशन जब होती है तो आपके पास उस पेरेंट क्लास जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसकी प्रॉपर्टीज़ उस क्लास के अंदर कॉल हो जाती हैं। यानी अगर आपने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई तो आप उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन करेंगे या नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन करेंगे, तो उन सबको एक्सेस करने के लिए आपको इनहेरिटेड क्लास का ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होगा। आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसमें रखे हुए कॉन्क्रीट मेथड्स या एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स कॉल हो जाएंगे। Abstract method भी हो सकते हैं। Abstract method can only be used in an abstract class and it doesn't have a body. The body is provided by the subclass inherited from. अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि abstract method को implement नहीं किया जाता। आप abstract class के अंदर जब abstract method बनाते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ उसकी एक डिक्लेरेशन करते हैं या फिर आप उसको वहाँ पे डिफाइन करते हैं, सॉरी, आप उसकी सिर्फ डिक्लेरेशन करते हैं, आप उसकी बॉडी डिफाइन नहीं करते, यानी आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते बेसिकली वहाँ। जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जिस प्लेस से आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे वो आपके पास इनहेरिटेड क्लास होगी, आपकी सब क्लास या चाइल्ड क्लास होगी जहाँ आप उसको ले जाके इनहेरिट करेंगे। अभी थोड़ी देर बाद आप इसकी एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सबसे पहले बात हो रही है यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास की। देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास की क्या क्या खसूसियत हैं और इनके अंदर आपके पास क्या क्या चीज़ें डिफाइन हो सकती हैं और किस तरह से। A class which contain the abstract keyword in its declaration is known an abstract class। जहाँ पर आपने एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगा दिया जिस क्लास के साथ, क्लास के नाम के साथ, वो आपके पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई। अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दी तो अब आपके पास उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं और विदाउट एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं, यानी कॉन्क्रीट मेथड। दोनों की इम्प्लीमेंटेशन इनहेरिटेड क्लास के साथ होगी। बट इफ़ अ क्लास हैज़ एटलीस्ट वन एब्स्ट्रैक्ट क्लास मेथड, अगर आपके पास एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो उसका जो क्लास का नाम है वो लाजमी आपके पास एब्स्ट्रैक्ट होगा। अगर ऐसी क्लास जो कि सिंपल क्लास है, जो कि अब तक हमने डिफरेंट क्लासेस में पढ़ी, अगर हम उस तरह की कोई क्लास बनाएंगे तो वहाँ पर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन नहीं कर सकते। अगर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर करना चाहते हैं तो आपको ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपके पास ज़रूरी है कि आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएं। उसके विदाउट एब्स्ट्रैक्ट क्लास आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन नहीं कर सकते। अगर आपने कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट बनाई है तो आप उसका ऑब्जेक्ट भी नहीं बना सकते। फिर आप सोचेंगे कि उसमें रखी हुई जो प्रॉपर्टीज़ हैं, बिहेवियर्स हैं, किस तरह से इम्प्लीमेंट होंगे। तो उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एक चाइल्ड क्लास बनानी होगी जिसकी जो कि इनहेरिट करेगी आपकी पेरेंट क्लास को और उनके बिहेवियर्स को अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करेगी। To use an abstract class, you have to inherit it from another class, provide implementations to the abstract method in it. तमाम इम्प्लीमेंटेशन चाइल्ड क्लास के अंदर मौजूद होंगी, पेरेंट क्लास के अंदर सिर्फ आपके पास डिक्लेरेशन होती है। If you inherit an abstract class, you have to provide implementation to all the abstract methods in it. अगर आपने अपनी abstract क्लास को इनहेरिट किया है तो आपको उन तमाम मेथड्स को, उन तमाम मेथड्स की इम्प्लीमेंटेशन करनी होगी जो कि आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास में डिफाइन किए हैं। An abstract class can have a parameterized constructor and a default constructor is always present in an abstract class। अब अपनी abstract class के अंदर constructor भी बना सकते हैं, constructor parameterized भी हो सकते हैं, non parameterized भी हो सकते हैं। Abstract method क्या होता है? If you want a class to contain a particular method but you want the actual implementation of that method
to be determined by child classes, you can declare the method in the parent class as an abstract. अगर आप चाहते हैं कि किसी मेथड को पर्टिकुलर मेथड की इम्प्लीमेंटेशन आप अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर करें तो आप उसको पेरेंट क्लास के अंदर एज एन एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन कर दें। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड आपके पास यूज होता है आपके पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने के लिए। You have to place the abstract keyword before the method name in the method declaration। जब आप मेथड डिक्लेरेशन करते हैं तो सबसे पहले आप एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लिखते हैं, फिर आप उसकी बाकी जो भी उसके अंदर लिखना हो रिटर्न टाइप और मेथड का नाम वो डिफाइन करते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड कंटेन अ मेथड सिग्नेचर बट नो बॉडी मेथड बॉडी। आपसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि आप अपनी पेरेंट क्लास के अंदर उसकी डेफिनेशन नहीं लिखते, सिर्फ डिक्लेरेशन लिखते हैं, इसीलिए लिखा है कि उसका सिर्फ मेथड सिग्नेचर होता है, मेथड की बॉडी नहीं होती। Instead of curly braces, an abstract method will be a semicolon at the end। definitely जब उसकी definition नहीं होगी तो आप उसमें curly bracket भी नहीं मार्क करेंगे। एग्जाम्पल 1 है जिसके अंदर आपके पास एक क्लास का नाम आपने रखा ए, वो आपके पास किस तरह की क्लास है, वो आपके पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसके साथ एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लिखा है। देन आपने यहाँ पे एक मेथड बनाया एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लिखा, वॉइड रिटर्न टाइप लिखी और सिंपल आपने मेथड का नाम लिख दिया कॉल मी। दूसरा आपके पास नॉन एब्स्ट्रैक्ट या कॉन्क्रीट मेथड है जिसके साथ एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड नहीं लगा हुआ, सिर्फ रिटर्न टाइप है विच इज वॉइड कॉल मी टू, और उससे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपने ये देखा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, इसीलिए इसकी डेफिनेशन आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, बल्कि आपके पास जो एक कॉन्क्रीट मेथड है उसकी डेफिनेशन यहाँ मौजूद है क्योंकि आपके पास ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है। फिर आपने स्टूडेंट्स एक क्लास बी बनाई और एक्सटेंड किया अपनी क्लास ए को। जब अपने ए क्लास को एक्सटेंड किया तो आपके पास एक मेथड था कॉल मी, आपने उसको इम्प्लीमेंट किया इस क्लास के अंदर। किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, सिंपल आपने रिटर्न टाइप लिखी, मेथड का नाम लिखा और कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे लगा के उसे इम्प्लीमेंट कर दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने लास्ट क्लास यहाँ पे बनाई, उसमें मेन का मेथड बनाया, ये आपकी मेन की क्लास, मेन का मेथड। देन आपने अपनी इनहेरिटेड चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उस चाइल्ड क्लास की मदद से आपने उसमें रखा हुआ मेथड जो आपके पास चाइल्ड क्लास में था और जो पेरेंट क्लास में था, दोनों मेथड्स को कॉल कर लिया। इस तरह से कुछ इम्प्लीमेंटेशन होती है आपके पास चाइल्ड एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की। पेरेंट और चाइल्ड क्लास का कॉन्सेप्ट होता है, आप अपनी पेरेंट क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करते हैं, एक्सटेंड करते हैं क्लास बी से और उसमें रखे हुए तमाम मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, तमाम मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं। आउटपुट इसका क्या होगा कि आपके पास कॉल मी का मेथड कॉल होगा तो दिस इज अ कॉन्क्रीट मेथड, सॉरी आपके पास ये प्रिंट होगा बी इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉल मी। यहाँ पे पहला मैसेज ये आएगा और उसके बाद आपके पास कॉन्क्रीट मेथड का मैसेज आएगा। इसी तरह से आपके पास स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 2 मौजूद है। एग्जाम्पल 2 के अंदर आपके पास यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल 2 के अंदर हमने थोड़ी देर पहले कहा था आपके पास कंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। यहाँ एक कंस्ट्रक्टर मौजूद है स्टूडेंट्स। सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसके अंदर आपके पास 2 वेरिएबल्स आपने डिक्लेयर किए। उसके बाद हमने ये बात सीखी थी कि हम क्लास के जो वेरिएबल्स होते हैं कंस्ट्रक्टर उसकी इनिशियलाइजेशन के लिए होता है। आपने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, उसमें 2 यहाँ पे पैरामीटर्स डिफाइन किए और उनको यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया ए और बी से। फिर आपने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया और उसका नाम आपने रखा एरिया, उसके रिटर्न टाइप है डबल। उसके बाद आपने एक सिंगल रेक्टेंगल क्लास बनाई और एक्सटेंड किया उसको अपनी फिगर क्लास से जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को बनाने का पर्पस, उसको एक्सटेंड करने का पर्पस ये है कि आप उसमें रखे हुए तमाम मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर सकें। तो आपने यहाँ पे अपने पास रेक्टेंगल यानी कि इस क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया। क्लास का नाम, जो आपका कंस्ट्रक्टर होता है वो किस तरह से बनता है, जो क्लास का नाम होता है वही कंस्ट्रक्टर का नाम होता है, विदाउट एनी रिटर्न टाइप।
उसके बाद आपने 2 पैरामीटर्स डिफाइन किए, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से आपने अपनी पेरेंट क्लास में डिफाइन किए थे। अब मैं यह चाहती हूँ कि इस जगह पे आप अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल करें, कौन सा वाला, जो कि आपकी पेरेंट क्लास में डिफाइन है। उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे सुपर का कीवर्ड। सुपर का कीवर्ड आपके पास किस लिए होता है? सुपर का कीवर्ड आपके पास उस क्लास के कंस्ट्रक्टर को एक्सेस करेगा। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आपके पास उस क्लास के कंस्ट्रक्टर को एक्सेस करेगा, जो कि यहाँ पे एज अ पेरेंट क्लास डिफाइन होगी। आपके पास इस वक्त क्लास मौजूद थी फिगर, यानी फिगर क्लास का आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल किया। उसके बाद आपने मेथड को ओवरराइड किया, जो आपके पास ऊपर एज अ एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर था। देन आपने यहाँ पे एक लाइन प्रिंट की और रिटर्न करवाया डायमेंशन 1 मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन 2। यहाँ आप जब मेथड को कॉल करेंगे तो आपके पास ये दोनों चीज़ें रिटर्न होंगी, दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई होकर रिटर्न होंगी। उसके बाद आपने एक और क्लास बनाई जिसे आपने एक्सटेंड किया फिगर से, एक और आपने कंस्ट्रक्टर बनाया, उसमें भी आपने इसी क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया। आपने वही जो एरिया का मैस एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया था, आपने उसी को इम्प्लीमेंट किया यहाँ पे भी। अब आपने एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अच्छा, फिगर क्लास जो मौजूद है एब्स्ट्रैक्ट, उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, ये बात मैंने आपको बताई थी कि आप उसको इम्प्लीमेंट किस तरह से करते हैं, चाइल्ड क्लास से इनहेरिट करके। आपने यहाँ पे क्लास का जो रेक्टेंगल क्लास थी उसका ऑब्जेक्ट बनाया, पर आपने एब्स्ट्रैक्ट पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर के अंदर 2 पैरामीटर पास किए थे, तो यहाँ आपने एज आर्गुमेंट 2 वैल्यूज पास की। फिर आपने एक ट्राइंगल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें आपने 2 वैल्यूज एज अ आर्गुमेंट यहाँ भी पास कर दी, और उसके बाद आपने दोनों मेथड्स को कॉल करके प्रिंटिंग करवा ली। यहाँ आपके पास ये प्रिंट हो गया, ये आपके पास प्रिंट हो गया। इनसाइड एरिया फॉर रेक्टेंगल, इनसाइड एरिया फॉर ट्राइंगल। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास मौजूद है एक लैब टास्क, जिसके अंदर आपको क्रिएट करना है एब्स्ट्रैक्ट क्लास ब्राउज़र के नाम से, जिसमें आपके पास फील्ड्स होंगी वर्जन की। देन आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाएंगे ओपन टैब का। एक और क्लास बनाएंगे फायरफॉक्स की, जिसमें आप इम्प्लीमेंट करेंगे ओपन टैब के मेथड को। देन आप एक और क्लास बनाएंगे गूगल का क्रोम की, उसके अंदर भी आप इम्प्लीमेंट करेंगे ओपन टैब के मेथड को। फिर आप एक मेन क्लास बनाएंगे, वहाँ पे आप कॉल करेंगे ओपन टैब के मेथड को फायरफॉक्स के क्लास के ऑब्जेक्ट से, और गूगल क्लास के और गूगल क्रोम की क्लास के ऑब्जेक्ट से। जिस तरह से हमने ऊपर इम्प्लीमेंट किया, बिल्कुल इसी तरह से आपको इम्प्लीमेंट करना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरफेसेस। इंटरफेसेस आपके पास किस लिए होते हैं? इंटरफेसेस के अंदर आपके पास कलेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड इंटरफेस के अंदर नहीं होते। An interface is a reference type in Java. It is similar to class. It is a collection of abstract methods. A class implement an interface. Therefore, by inheriting the abstract methods of the interface, आपके पास इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। आप इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्लास से क्लास बेसिकली क्लास का इस्तेमाल करते हैं। आप क्लास के साथ इम्प्लीमेंट करते हैं अपने इंटरफेस को। डिफरेंट इंटरफेसेस को इनहेरिट कर सकते हैं, डिफरेंट इंटरफेसेस को आपस में आप एक्सचेंज कर सकते हैं, डिफरेंट क्लासेस को दूसरी क्लासेस से एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन आप इंटरफेस को एक्सटेंड नहीं करते बल्कि आप इम्प्लीमेंट करते हैं। Along with abstract method, an interface may also contain default methods and static methods. Method bodies exist only for default method and static method. Static और default method के साथ body हो सकती है, लेकिन आपके पास abstract methods के साथ body नहीं होती। Writing an interface is similar to writing a class, but a class describes the attribute and behavior of an object. An interface contains behavior that a class implements. आपके पास इंटरफेस के अंदर सिर्फ मेथड्स डिफाइन होते हैं, बिहेवियर डिफाइन होते हैं, जो कि इम्प्लीमेंट होते हैं आपकी क्लासेस के अंदर।
और आप क्लास की सिंपल क्लास की बात करें तो क्लास के अंदर आपके पास फील्ड्स भी मौजूद होती हैं, प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं और बिहेवियर, दोनों चीज़ें आपके पास मौजूद होती हैं। Unless the class that implement the interface is abstract, all the methods of the interface need to be defined in the class. An interface, अब आपके पास यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो कि आपको ये बता रहे हैं कि आपकी का जो इंटरफेस है वो किस तरह से सिमिलर है आपकी क्लासेस के साथ। An interface can contain any number of method, आपके पास जितने चाहें आप डिफाइन कर लें मैथड्स किसके अंदर, इंटरफेस के अंदर। बिल्कुल इसी तरह आप क्लास में भी कर सकते हैं। Interface is written in a file with a java.java extension with the name of the interface matching the name of the file. The bytecode of the interface appear in a .class file. Interface appear in packages and their corresponding bytecode file must be in a directory structure that matches the package name. अब आपके पास बात हो रही है कि इंटरफेस किस तरह से क्लासेस से डिफरेंट हैं। आप यू कैन नॉट इंस्टेंशिएट एन इंटरफेस, आप इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते लेकिन आप क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। इंटरफेस का डजेंट कंटेन एनी कंस्ट्रक्टर, इंटरफेस के अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं होते लेकिन क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर मौजूद होते हैं। ऑल ऑफ द मेथड इन इंटरफेस आर एब्स्ट्रैक्ट, तमाम मेथड इंटरफेस के अंदर एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। An interface cannot contain instance fields नहीं होती, तो only field that can appear in an interface must be declared both static या फिर final से define होती है। An interface is not extended by a class, it implemented by a class. आपके पास extend नहीं होता class के साथ बल्कि आपके पास implement किया जाता है। An interface can extend multiple interfaces, यहाँ पे आपके पास मौजूद है एक क्लास, दूसरी क्लास से एक्सटेंड की जा सकती है, एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस से एक्सटेंड होता है लेकिन क्लास से आपके पास इंटरफेस एक्सटेंड नहीं होता बल्कि आप इंटरफेस को क्लास से इम्प्लीमेंट करते हैं। क्लास को आप इम्प्लीमेंट का कीवर्ड लिखते हैं, देन आप इंटरफेस। इस छोटी सी एग्जांपल डिक्लेरेशन की यहाँ मौजूद है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पब्लिक का कीवर्ड है सबसे पहले, उसके बाद इंटरफेस का कीवर्ड है, देन इंटरफेस का नाम है। यहाँ पर आपके पास जितनी चाहें आप फाइनल और स्टैटिक फील्ड डिफाइन कर दें और एब्स्ट्रैक्ट मेथड की डिक्लेरेशन कर दें। An interface is implicitly abstract, आपके पास जो इंटरफेस होता है वो implicitly abstract होता है, उसके जो मेथड्स होते हैं वो implicitly abstract होते हैं। आपको उनको explicitly abstract का कीवर्ड नहीं लिखना पड़ता। मेथड इन एन इंटरफेस आर implicitly public, और वो पब्लिक भी होते हैं, आपको लिखना नहीं पड़ता कि ये पब्लिक है, एक्सेस मॉडिफायर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। आपने एक इंटरफेस का कीवर्ड लिखा और इंटरफेस डिफाइन किया पॉलीगॉन, वहाँ पे आपने एक मेथड डिफाइन किया। आप यहाँ पे देख लें कि आपके पास यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड नहीं लगा हुआ लेकिन आपके पास ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, आप यहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। फिर आपने एक क्लास बनाई जिसने रेक्टेंगल की, उससे आपने इम्प्लीमेंट किया अपने इंटरफेस को विच इज़ पॉलीगॉन। फिर आपने मेथड ऊपर से ओवरराइड किया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट किया, पब्लिक वॉइड कैट एरिया, उसमें आपने वही दो पैरामीटर डिफाइन किए जो ऊपर डिफाइन थे और उनको उनकी डेफिनेशन यहाँ पे आपने डिफाइन कर दी। आप उन्हें एक्सेस कैसे कर सकते हैं, आप मेन क्लास में जाएं और जहाँ आपका मेन मेथड डिफाइन है वहाँ आप अपने पास इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं और उसके ऑब्जेक्ट की मदद से इस मेथड को आपने कॉल किया। दो वैल्यूज़ यहाँ पे आपने एज अ आर्गुमेंट पास कर दी। अब इसका आउटपुट आपके पास कैसा होगा, इसका आउटपुट आपके पास होगा द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 30। फिर आपके पास बात हो रही है कि आप मल्टीपल इनहेरिटेंस को किस तरह से इंटरफेस के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप यहाँ पे मल्टीपल इंटरफेसेस को क्लास से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मल्टीपल इंटरफेसेस को एक्सटेंड कर सकते हैं एक इंटरफेस से। तो इसके थ्रू आपके पास मल्टीपल इनहेरिटेंस की इम्प्लीमेंटेशन होती है। एक एग्जांपल मौजूद है, इसको देखते हैं। इंटरफेस का कीवर्ड है, आपके पास इंटरफेस का नाम है, उसके अंदर आपने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन किया, एक और इंटरफेस है उसका नाम और आपने यहाँ पे डिफाइन किया उसके मेथड को विच इज़ एब्स्ट्रैक्ट। देन आपने एक क्लास बनाई मल्टीपल इंटरफेसेस की
और आपने इम्प्लीमेंट किया दोनों इंटरफेसेस को, उन दोनों की डेफिनेशन यहाँ मौजूद है। अब आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो कि यहाँ बना हुआ है, और इन दोनों को आप उसके थ्रू कॉल कर देंगे। ये आपने कॉल किया, जब आपने प्रिंट किया तो आपके पास पहली दफ़ा में प्रिंट का जो मेथड होगा उसमें जो मैसेज होगा वो आएगा। देन आपके पास शो के अंदर जो मेथड होगा, मैसेज होगा, वो आपके पास यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, विच इज़ वेलकम। आज की क्लास यहाँ पर एंड हुई स्टूडेंट्स। असाइनमेंट 7 आपके पास मौजूद है जिसमें दो प्रॉब्लम्स हैं, एक आपके पास इंटरफेस से रिलेटेड है और दूसरा आपके पास एब्स्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। इन दोनों को इम्प्लीमेंट करें और अपलोड कर दें। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।